नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरे श्रितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसां यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ आज की श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को हम आरंभ करें, शुभारंभ करें। उससे पूर्व में श्री कृपा बिहारी लाल का स्मरण करते हुए, रमण बिहारी लाल का स्मरण करते हुए अपनी मनवाणी को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज के मंगलमय प्रसंग को आरंभ करेंगे। ठाकुर हमारे कृपा बिहारी हम हैं
कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। मरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। हम हैं अवध बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपामयी राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। सब भगतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री कृपा बिहारी लाल और उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से श्री कृपा बिहारी लाल के युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में बारंबार नमन। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। और आप सभी भगवत भक्त स्नेही जन प्रेमी जन जो कि श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग को सुन रहे हैं, आप सभी भगवत भक्तों को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण। परम कृपालु परम दयालु श्री कृपा बिहारी लाल उनकी महती कृपा करुणा से संत जनों के गुरुजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप मानव शरीर ग्रहण करने का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग, जो कि कृपा बिहारी लाल की कृपा से हम आप सभी को श्रीमद् भागवत के दिव्य प्रसंगों के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं बंधु।
कल के प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया, श्री कपिल देवहूति संवाद में देवहूति माँ अपने बेटे से प्रश्न कर रही है, जिज्ञासाएं रख रही है कि बेटा मेरे ये जिज्ञासा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और उन जिज्ञासाओं को पूरा करा कपिल भगवान ने। कल बंधुओं, कल के वार्ता के अंत में कपिल भगवान ने अपनी मां को कहा, मां आप संतों का संग कीजिए। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में आप अध्ययन करें या आपने श्रवण किया हो, शुरुआत से लेकर अंत तक संतों के संग की, सत्संग की, कथा की महिमा को खूब गाया है। गोकर्णोपाख्यान में भी गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी आप संतों का संग कीजिए। यहां पर फिर कह रहे हैं, पंचम स्कंद में फिर ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को उपदेश में कहेंगे, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, बेटा संग करना है तो संतों का करो, भगवत जनों का करो, भगवान के दासों का करो। जो भगवान के नित्य सेवा अर्चन पूजन कर रहा है, उनके नामों को बड़ी निष्ठा के साथ गा रहा है, उनके नाम को जप रहा है, ऐसे भगवत भक्तों का संग करो। हर बार ये बात कही जा रही है, क्यों? बंधुओं, एक बात याद रखना, जो खुद बंधा हुआ है ना, वो आपको कभी मुक्त नहीं कर सकता। जो खुद निर्बंध है, जो स्वयं बंधा हुआ नहीं है, जो स्वयं मुक्त है, वही आपको मुक्त कर सकता है? भिखारी आपको भीख देगा या आप जिसके पास धन है वो भिखारी को भीख देगा? भिखारी से आप भीख मांगने जाएंगे तो भिखारी कहां से देगा? वो स्वयं ही भीख मांग रहा है, वो स्वयं याचक है, तो वो आपको कहां से दे देगा? जीवन में हम भी बंधुओं अपना दुख जिसे सुना रहे हैं, जिसको हम अपना दुख बता रहे हैं, वो स्वयं दुखी है। आप अपनी सहेली को बता रहे हो कि मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा, मेरे उसने ऐसा कहा, आज मेरा उससे मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी हूं, तो आप जिसको कह रहे हो वो कोई सुखी थोड़ी ना है। आप एक बार एकांत में बैठकर विचार कीजिए कि मैं जिसको अपना दुख सुना रही हूं, क्या वो मेरे दुख को सुनने के योग्य है या नहीं। आदमी है तो यदि कोई पुरुष है और वो अपने दोस्त को, मित्र को सुना रहा है, तो आप पहले वो विचार कीजिए, आप जिसके भी पास अपना दुख रो रहे हो कि आज मैं ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आप जिसको ये दुख सुना रहे हो, क्या उसके जीवन में ऐसी बातें नहीं आ रही है? वो स्वयं इन बातों से उलझा पड़ा है और आप उसी के सामने ये गीत गा रहे हो, तो बंधुओं वो आपको कहां से मुक्त कर देगा? वो खुद भी तो रो रहा है, वो आपके आंसू कैसे पहुंच देगा? मां को कपिल भगवान यही बात कह रहे हैं, बांधे को बांधा मिले, छूटे को न उपाय, संग कीजे निर्बंध को, जो पल में देत छुड़ाए। जो स्वयं बंधा हुआ है, मां वो आपको बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। यदि आपको बंधन से मुक्त होना है तो आपको निर्बंध के पास जाना पड़ेगा। जो स्वयं मुक्त है वही आपको मुक्त कर सकता है। इसीलिए संतों का संग बता रहे हैं कि मां वो भगवान के चरणों में से जुड़े हुए जो हैं, भगवान के एकमात्र भगवान को ही अपना आश्रय मानते हैं, ऐसे भक्तों का मां संग करो। आप साधु के संग से होगा क्या? आगे मां को बता रहे हैं कपिल भगवान कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो,
भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। माँ जो मेरे संग में है, जो मेरे चरणों के आश्रित हो गया है, जो दिन रात मेरी ही लीलाओं का आस्वादन कर रहा है, माँ ऐसे संत का, ऐसे गुरुजन का आप संग कीजिए। उनके संग से होगा क्या? उनके पास आप बैठेंगे तो उनके पास में जब बैठोगे तो वो संत इधर उधर की बात नहीं करेंगे, वो मेरी मधुर मधुर कथाओं को आपसे कहेंगे। और माँ वो मेरी मधुर मधुर लीलाओं को आपसे कहेंगे, तो मेरी जो वो कथा है ना, वो कथा आपके कानों से होती हुई हृदय में प्रवेश करेगी और वो हृदय के रोगों को मिटा देगी। संतों के पास में बैठेंगे तो संत कथा सुनाएंगे और वो कथा हमारे कानों के माध्यम से अंदर जाएगी और अंदर की अंदर जितना भी कूड़ा कचरा है उस सबको साफ कर देगी। अंदर के रोगों को भगा देगी। कौन कौन से रोग हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, इन सबको मां मेरी कथा समाप्त कर देगी, इन सबकी एकदम सफाई कर देगी। और जब इनकी सफाई हो जाएगी तो घर एकदम खाली हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और फिर आप कथा के माध्यम से मेरी भक्ति आपके हृदय में और प्रवेश कर जाएगी, है ना? क्योंकि संत जन कहते हैं ना, जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम है वहां काम नहीं रह सकता, और जहां काम है वहां राम नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही तलवार रह सकती है। आप या तो राम को बिठा लो या काम को बिठा लो, एक ही जन बैठ सकता है। इसलिए मां मेरी कथा जब आपके कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगी तो वो हृदय के रोगों को, वहां से हृदय के कचरे को साफ कर देगी। और जब कचरा साफ हो जाएगा तो कथा भक्ति को जागृत करेगी, और भक्ति जहां है वहां मैं दौड़ा चला आऊंगा। इसीलिए मां संतों का संग करो। इसीलिए संतों के संग के लिए कपिल भगवान ने बताया। और कल बंधुओं, कल की कथा विश्राम जो हुई थी, वो विश्राम हुई थी कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। आज का प्रारंभ कपिल भगवान से देवहूति माता ने पूछा, बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? तब कपिल भगवान बता रहे हैं, भक्त 4 प्रकार के होते हैं मां, 4 प्रकार के। कौन कौन से? अभिसंधाय यो हिंसां, चौथे भक्त का लक्षण बता रहे हैं। सबसे चौथा जो है उसका लक्षण बता रहे हैं। अभिसंधाय यो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् स तामस। चौथा भक्त तामस भक्त, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, और चौथा है निष्काम भक्त। सर्वश्रेष्ठ जो है उसको अपन ध्यान रखते हुए नीचे की ओर उतरेंगे, इसलिए तामस भक्त चौथे नंबर पे आता है। तामस भक्त का लक्षण क्या है बंधुओं? तामस भक्त क्या करता है बंधुओं? भगवान को भजता है तो किस लिए भजता है? दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो भगवान की भक्ति करता है वो तामस भक्त है। नवरात्रि का समय आया तो किसी ने नवरात्रि में दुर्गा माँ की स्थापना की, खूब बढ़िया सजवाया। इसके दिमाग में खटक गई, अच्छा ये अकेला ही सजा सकता है, मैं नहीं सजा सकता। अगली बार नवरात्र आने तो मैं बताऊंगा इसे,
इसको और इसकी माताजी जो इसने 5,000 की मूर्ति स्थापित की है ना, मैं 50,000 की करूंगा, मैं 50,000 की मूर्ति स्थापित करूंगा। तो जो नीचा दिखाने के लिए बंधुओं भगवान की भक्ति करता है वो तामस भक्त है, वो तामस भक्त है। और तीसरा भक्त होता है रजोगुण। रजोगुणी भक्त का क्या लक्षण है पता है बंधु? ये किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं रहता, ये नीचा दिखाने में नहीं रहता, बल्कि ये तो क्या करता है, ये अपने स्वार्थ के लिए भगवान की भक्ति करता है। आवाज थोड़ी बाहर से आ रही है, उस पर ध्यान न दें। तो तीसरा भक्त जो रजोगुणी है मां, ये रजोगुणी भक्त किसी को नीचा दिखाने में नहीं रहते, ये अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगे रहते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, बढ़िया संतान की प्राप्ति हो जाए, गाड़ी घोड़ा प्राप्त हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो इन चीजों के लिए जो भगवान की भक्ति करते हैं मां, वो है रजोगुणी भक्त। और दूसरे नंबर के भक्त कौन है? सतोगुणी। मां इन्हें घर धन वैभव ये भी नहीं चाहिए, ये भगवान का भजन इसलिए करते हैं कि प्रभु ये जीवन ये शरीर आपके द्वारा प्राप्त है, तो इससे मैं आपका भजन करता हूं, बदले में यदि आप कुछ देना चाहो तो आपके निज धाम में बुला लेना, यही इनकी कामना रहती। ये कौन से भक्त हो गए? सतोगुणी भक्त। और पहले नंबर का भक्त मां निष्काम भक्त, जो मेरी खूब सेवा करता है, संतों की खूब सेवा करता है, ब्राह्मण जनों की खूब सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, सबकी सेवा करता है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, न कुछ चाहता है, न मुक्ति चाहिए उसे, न नुक्ति चाहिए उसे, वो कुछ नहीं मांगता। वो निष्काम भक्त है मां, वो सबसे श्रेष्ठ भक्त है। मैं उसे देना भी चाहूं ना तो मां वो लेता नहीं है। निष्काम भक्त मुक्ति भी नहीं लेता। इस प्रकार से मां 4 प्रकार के भक्त होते हैं: निष्काम भक्त, सतोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त और तमोगुणी भक्त। जो अपने स्वार्थ की सिद्धि में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हिंसा के मार्ग को अपनाकर जो भगवान की भक्ति करता है, वो सबसे नीचे वाला भक्त है, तमोगुणी भक्त है। और जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए भगवान को भजता है, उसके बाद में उसका कोई मतलब नहीं, वो तमोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त। और उसके बाद में सतोगुणी भक्त कौन है? जो भगवान का भजन पूजन करता है, भगवान की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसके बदले में प्रभु आप कुछ देना चाहें तो अपने धाम बुला लेना, वो सतोगुणी भक्त। और निष्काम भक्त बंधुओं, वो भगवान से मुक्त होने की कामना भी नहीं करता। मैं तो यहीं पर रहना चाहता हूं, ये सेवा करना चाहता हूं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। ये सतोगुणी, ये निष्काम भक्त के लक्षण हैं। इस प्रकार से देवहूति माता को कपिल भगवान ने भक्तों के बारे में बताया। और बंधुओं, भक्तों के बारे में बताने के बाद में कपिल भगवान ने अपनी मां को, देवहूति मां को अष्टांग योग का वर्णन किया। अष्टांग योग बंधुओं, हम समाधि लगाते हैं ना, सीधा कोई यदि कहे कि भैया भगवान का भजन करो, ऐसा करो, तो सबसे पहले आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बस नहाया धोया सब किया और बैठ जाएगा यूं आंख बंद करके ऐसे। बाहर से तो वो बैठा है, परंतु भीतर से वो थोड़ी ना बैठा है। बाहर से तो वो बैठा ही नजर आएगा कि भैया बड़ा भगवान की समाधि में लगाए है, जैसे कि उसे कुछ पता ना हो, परंतु अंदर तो उसके मेले भरे पड़े हैं, अंदर तो मेले चल रहे हैं। बाहर से अकेला है पर हृदय में तो मेला भरा पड़ा है। समाधि बंधुओं सबसे अंतिम बात है, सबसे अंतिम सीढ़ी है। उस सीढ़ी से पहले 7 सीढ़ी और है। समाधि सीधे हमें नहीं लगानी है। सबसे पहले हमें क्या करना है? अष्टांग योग के वर्णन में
जो कपिल भगवान बता रहे हैं, सबसे पहले यम नियम बताए हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, इनके माध्यम को पहले बताया, उसके बाद में आता है बंधुओं क्या, समाधि सबसे अंतिम सीढ़ी है। यम किसे कहते हैं? 5 प्रकार के यम होते हैं बंधुओं। अहिंसा, शरीर से, मन से, वाणी से मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, ये पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी कौन सी है? कि मैं अपने शरीर से, अपनी वाणी से और अपने मन से किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। ये यम का पहला नियम है। ये यम पहला है। मैं अपने जीवन में सत्य बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, भगवान का ब्रह्मचर्य को धारण करके रखूंगा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? ब्रह्म का चिंतन करना, भगवान का चिंतन। ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा और संग्रह की वृत्ति का त्याग। ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, और सबको ले लेके भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। और एक समय हुआ ऐसा कि उसमें कीड़े पड़ गए, वो सब खत्म हो गए। संग्रह का नाश। 5 प्रकार के यम हैं। पहले इन यमों को साधना चाहिए, उसके बाद नियम बताए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान, ये सब चीज पहले नियम, यम नियम। और इन यम नियम के बाद में आता है आसन। एक आसन पर बैठकर अधिक देर तक बैठना। हमसे अधिक देर बैठा नहीं जाता और हम समाधि लगाते हैं, और एक ही दिन केवल समाधि लगाते हैं। एक दिन बैठते हैं, 2-4 घंटे बैठ गए, पैर अकड़ गए, कमर अकड़ गई, सब कुछ अकड़ गया, दूसरे दिन से हम छोड़ देते हैं। धीरे 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 आप सीढ़ी चढ़िए बंधुओं, आप फिसल नहीं सकते कभी। पहले यम को अपने जीवन में उतारिए, नियम को उतारिए, फिर आसन। आसन माने एक स्थान पर अधिक देर बैठने का अभ्यास। आप चाहे पद्मासन में बैठिए, आलती फालती मांड कर बैठिए, कैसे भी बैठिए। सुखासन में बैठिए, जो आपको सुख लगे। सुखासन में बैठने का अधिक देर अभ्यास करें, आसन जीतें। फिर आसन के बाद आता है प्राणायाम। पूरक, रेचक, कुंभक के द्वारा जो प्राणायाम करते हैं हम, वो प्राणायाम हमारे जो प्राण है उसकी और जो मन है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, भागते हुए मन को रोकता है, थोड़ा शांत करता है। प्राणायाम करें, इस नासिका से खींच के पूरक, रेचक, कुंभक के द्वारा खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना, फिर खींचना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। प्राणायाम करें। और प्राणायाम के बाद में आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है बंधु? इंद्रियों को विषय से रोकना। भगवान के भजन में बैठे हैं, आंख सोच रही है अरे टीवी में तो वो आ रहा होगा, वो सीरियल आ रहा होगा, वो फिल्म आ रही होगी, हैं? कान सोच रहे अरे कहीं से आवाज आ गई थोड़ी सी, सुई कान दौड़ने लगते हैं कि वहां भागूं मैं, क्या हो रहा है, बात को सुनो। विषयों की तरफ इंद्रियां न दौड़े, उन इंद्रियों को रोकना, ये है प्रत्याहार। विषयों का चिंतन करती है तो उन इंद्रियों को विषयों तक न पहुंचाना, उसे रोकना। आंख ने मांगा, आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि वो फिल्म आ रही है, वो आ रही है, कोई आया है। अब भगवान का पूजन छोड़ के यदि अत्यधिक आवश्यक कोई हो, भगवान से आवश्यक तो क्या होगा, पर अत्यधिक आवश्यक हो और आपको ही करना है, ऐसी स्थिति में आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट भी ज्यादा बता रहा हूं, थोड़ा सा आप जाके सीधा आ सकते हैं, इतना तो छूट कर सकते हैं, परंतु ज्यादा नहीं हो। भगवान को नहलाने के लिए बैठा दिया और आप चले गए बाहर और पूरा बाहर का तमाशा देख रहे हैं और भगवान अंदर बैठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई काम हो तो अत्यधिक आवश्यक हो तो जाते हैं, परंतु अत्यधिक नहीं है तो भगवान की सेवा पूजा पहले करना है। भगवान का भजन करने बैठो तो वो सब बात बाद में होगी, पहले भगवान का भजन होगा। अब भगवान का भजन करने माला जोली हाथ में लिए हैं, फिर आप
कहो कि अरे मैंने तो अभी झाड़ू नहीं लगाया, मैंने तो अभी पोछा नहीं लगाया, मैंने वो नहीं किया, और उस समय में फिर आप इधर उधर आपका मन भागे करे, दौड़े, इंद्रियां दौड़े, उस समय में इंद्रियों को रोकना ये प्रत्याहार है। और प्रत्याहार के बाद में धारणा। धारणा का मतलब क्या होता है बंधु? धारण करना। इस विचार का, इस भाव को धारण कर लीजिए अपने जीवन में कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस बात को आप धारण करके रखिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये भाव आपके हृदय से कभी ना हटने पाए। ये भाव आपके हृदय से कभी न जाने पाए। इस भाव को आप अपने हृदय में बैठा के रख लीजिए, और जब धारणा हो जाएगी और आपको लगे कि मैं भगवान का हूं, अब फिर भगवान का ध्यान कीजिए। हम बंधुओं मंदिर में जाते हैं ना, भगवान का दर्शन करते हैं, हमें पता ही नहीं, हम मंदिर तो चले जाते हैं, परंतु हमसे कोई मंदिर में जाने, मंदिर से दर्शन करने के बाद जब हम वापस लौटते हैं और कोई पूछे कि भैया मंदिर में कौन कौन था, तो हम क्या कहेंगे? अरे भैया वो उसके पापा थे, उसकी मम्मी थी, उसका ये था, उसका ये था, उसका ये था, तेरी पड़ोसन थी, तेरे पड़ोसन की चेली थी। इस प्रकार से यही बताते हैं ना। अब आप बताइए, आप मंदिर में इन सब को देखने गए या भगवान को देखने गए? आप, हम सब यहीं पर फंस गए। आपने ये नहीं कहा कि भगवान थे वहां, आपने जो जो वहां पर आदमी खड़े थे उन सबको बता दिया। तो अब आप बताइए, आपने भगवान को देखा या फिर जो वहां खड़े थे उन आदमियों को देखा कि कौन कौन भगवान के मंदिर में दर्शन करने आया? देवहूति माता को कपिल भगवान बता रहे, मां भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की विधि बता रहे हैं। बंधु मंदिर में जाओ ना, तो भगवान को सबसे पहले भगवान के मुख का दर्शन करना चाहिए, हाथ का दर्शन करना चाहिए, कमर का दर्शन करना चाहिए, हृदय का दर्शन करना चाहिए, घुटनों का दर्शन करना चाहिए, चरणों का दर्शन करना चाहिए। कौन सा दर्शन सबसे पहले करना चाहिए ये हमें नहीं पता ना। कपिल भगवान बता रहे हैं कि सबसे पहले आप भगवान के मंदिर में जाओ, या आप अपने घर में आसन लगाकर बैठो, तो मन में जो आपके सामने जो ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर जी के सबसे पहले किसका दर्शन करना है, कहां से दर्शन को प्रारंभ करना है और कहां तक लेकर जाना है। तो कपिल भगवान सबसे पहले बता रहे हैं, संचिन्तयेद् भगवतः चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरो रुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमः हृदयान्धकारम्। मां सबसे पहले भगवान के दर्शन आप आरंभ करें तो सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो। बंधुओं, सबसे पहले चरण दर्शन की महिमा क्यों है? सबसे पहले चरणों का दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि बंधुओं, भगवान के चरणों में अंकुश का चिन्ह है, भगवान के चरण में वज्र का चिन्ह है, भगवान के चरण में ध्वजा का चिन्ह है। हमारे चरण में क्या है? हमारे चरण में इधर देखें तो धूल मिट्टी सी लगी होती है। भगवान के चरण में चिन्ह बने हुए हैं बंधु, अंकुश का चिन्ह बना हुआ है, चक्र बना हुआ है, शंख बना हुआ है और ध्वजा का चिन्ह बना हुआ है, वज्र का चिन्ह बना हुआ। ऐसे 48 चिन्ह बने हुए हैं भगवान के चरणों में। सबसे पहले चरण का दर्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि भगवान के चरण में अंकुश का चिन्ह है। आपने हाथी को देखा है बंधु? हाथी कितना बड़ा होता है और अपनी चाल में ही मतवाला हाथी चलता रहता है। उस बड़े भारी हाथी को वश में कैसे करते हैं?
यदि आप हाथी के ऊपर बैठे हैं और आपको इधर जाना है तो हाथी को आप बोलकर थोड़ी ना कहेंगे इधर चल उधर चल, वो आपकी बात सुनेगा नहीं। फिर क्या करते हैं, उस बड़े से हाथी को एक अंकुश के द्वारा उसके ऊपर वो अंकुश के माध्यम से उसे चुभाया जाता है, तो वो समझ जाता है कि मुझे इधर चलना है, मुझे इधर चलना है, मुझे रुकना है। वो अंकुश उस बड़े मत वाले हाथी को अपने वश में करता है। इसी प्रकार से प्रभु ये मेरा जो मन है ना, ये बड़ा दौड़ता भागता है। और बंधुओं, जब ये मन दौड़ता भागता है ना, तो भगवान के चरणों का जब हम दर्शन करेंगे और भगवान के चरण में जो अंकुश का चिन्ह है, वो अंकुश का चिन्ह क्या करेगा, हमारे दौड़ते भागते मन को निग्रह करेगा, रोकेगा, उस पे काबू पाएगा। अंकुश का चिन्ह। और भगवान के चरणों में कौन सा चिन्ह है, वज्र का। वज्र के प्रहार से तो बंधुओं शत्रु तहस नहस हो जाता है ना। जब लड़ाई होती तो वज्र का ही तो प्रयोग करते हैं। वज्र का चरण में चिन्ह वज्र का, उस वज्र के चिन्ह का स्मरण करते हुए यही भाव रखना चाहिए कि जैसे वज्र युद्ध भूमि में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर देता है, इसी प्रकार से ये हमारे जो अशुभ संस्कार हैं, दुर्भावनाएं हैं, दुर्विचार जो हमारे आते रहते हैं, भगवान के चरण के वज्र का स्मरण करते हुए यही भाव रखना चाहिए कि हमारे वो अशुभ दूषित विचारों का नाश हो जाए। भगवान के चरण में ध्वजा का चिन्ह है, झंडे का चिन्ह है। बंधु, आप ध्वजा अपने घर पर लगाइए, हवा चलती है, वो लहराता रहता है एकदम। भगवान के चरणों का चिंतन करने से, ध्यान करने से उस भक्त की ध्वजा पताका भी पूरे विश्व में फैलने लगती है। अरे भैया, कितना बड़ा भगवान का भक्त है। इसीलिए सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए। चरणों का दर्शन करने के बाद में फिर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। चरणों का दर्शन करने के बाद ऊपर घुटनों का दर्शन करें, फिर भगवान की कटी प्रदेश का दर्शन करें। भगवान के फिर पीतांबर भगवान ने धारण कर रखा है, भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है, भगवान ने अपनी भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बाल बिखरे हुए हैं, घुंघराली लटें बनी हुई है, और भगवान के नेत्र कैसे हैं पता है बंधुओं? श्री बिहारी जी के नैना नौका के आकार, जो जन इसमें बस गए वो हो गए भव से पार। भगवान के नेत्र कैसे हैं? नौका के आकार के। नौका देखी है आपने? नौका कैसी होती है? बीच से गोल 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 फिर दोनों तरफ से एकदम पतली होती चली जाती है। ऐसे भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं, और उन नेत्रों में जो एक बार बस गया बंधुओं, वो भवसागर पार हो गया। जो जन इसमें बस गए वो हो गए भव से पार। भगवान के नेत्रों का दर्शन करना चाहिए, और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आप भगवान का दर्शन करो, चाहे द्वारिकाधीश जी का दर्शन करो गुजरात में, भगवान द्वारिकाधीश प्रभु मुस्कुराते ही रहते हैं, है ना। आप श्रीनाथ जी चले जाइए, श्रीनाथ जी में श्री जी बाबा खूब मुस्कुराते रहते हैं। वृंदावन चले जाइए, वृंदावन में बिहारी जी हंसते ही रहते हैं। अयोध्या में चले जाइए, रामचंद्र भगवान हंसते ही रहते हैं, हंसते रहते हैं ना। भगवान हंसते हैं। आपने कभी भगवान को रोते हुए देखा? कोई मूर्ति आपने देखी हो जहाँ भगवान, जहाँ स्थापित हो और वो भगवान रो रहे हो? है उदास मुंह देखा कभी भगवान का? नहीं देखा ना।
बंधुओं, भगवान के जीवन में जितनी परेशानियां आई है, संकट आए हैं, हमारे जीवन में आ सकता है क्या? भगवान का जन्म हुआ और जन्म होते ही जन्मदात्री माता पिता छोड़ के आ गए दूसरों के पास। जन्म के 6वें दिन पूतना मौसी आ गई, शक्टासुर आ गया है, अगासुर, बगासुर, न जाने कितने असुर आए। जन्म होने के बाद में पूतना विष पिलाना चाह रही है। अनेकों उत्पात भगवान के जीवन में मचे हैं, परंतु कभी भगवान रोए हैं क्या? अपने सिर पर हाथ रख के कभी रोए क्या? नहीं रोए ना। भगवान हर समय मुस्कुराते रहते हैं। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी जितनी उलझने हैं वो सब सुलझती जाएगी। पर मुस्कुराने की कहा है, दहाड़ने के लिए नहीं कहा है ना। एक तो मुस्कुराहट होती है, तो मुस्कुराहट केवल होठों से चमकती है, झलकती है। यूं दांत फाड़ के वो हंसना, उसको मुस्कुराहट नहीं कहते हैं। मुस्कान होती है होठों की। दांत फाड़ फाड़ के खी हंस रहे हैं, ये इसका मतलब क्या? आप भगवान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको दौरा पड़ रहा है किसी बात का। मुस्कुराने के लिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करते 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 आप उसमें खो जाओ, वो समाधि की प्राप्ति है। उसे समाधि कहते हैं, जहां आपको कुछ अब होश नहीं है कि मैं यहां बैठा हूं या मैं कहीं और हूं। भगवान का दर्शन करते 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 उसमें खो जाना, उसी का नाम है समाधि। परंतु हम शरीर को तो साधे बैठे हैं, परंतु अंदर से हम घूमते फिर रहे हैं, वो समाधि नहीं है बंधु। उससे आपका पता नहीं होगा, न तो आप इस काम के हैं न उस काम के रहे। इसलिए मां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग का कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया। और अंत में देवहूति माता पूछती है, अंत में मां कहती है, बेटा, जो मनुष्य भगवान का भजन तो करते नहीं है, संसार में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? जो न तो भगवान का भजन करते हैं, न अपने धर्म का भली प्रकार से पालन करते हैं, साधारण धर्म भी नहीं अपनाते हैं अपने जीवन में, और तो परम धर्म तो क्या ही अपनाएंगे। जो माता पिता, साधारण धर्म का मतलब क्या है? जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, उनके बुढ़ापे में सेवा करना, वो सब करना, वो धर्म हो है हमारा। उनका पालन करना धर्म है। पर आदमी न तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, न अपने परम धर्म का पालन कर रहा है। परम धर्म का माने भगवद प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा करना, वो परम धर्म है। प्राप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं वो परम धर्म है, और जो संसार के लिए कर रहे हैं वो धर्म है। माता पूछती है, बेटा, जो भगवान जो भजन भी नहीं कर रहे हैं, संसार में ही लगे पड़े हैं, पाप पूर्वक अन्याय के द्वारा लूट खसोट करके धन कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़े मौज में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की क्या गति होती है? कपिल भगवान बता रहे हैं, गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रित कुर्वन् दुःख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। गृहेषु
कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंद्रितः। माँ जो न तो भगवान का भजन करता है और घर गृहस्थी में ही फंसा पड़ा है, ऐसे लोग सुख की दुख के निराकरण को ही सुख मान लेते हैं। माँ, दुख उनके जीवन से जाता नहीं है, बस कुछ देर के लिए दुख कम हुआ कि वो उसे सुख मान लेते हैं। माँ, ऐसे लोग, जबकि उन्हें सुख का कोई अंदेशा मात्र भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि सुख कहते किसे हैं। दुख के निराकरण को ही वो सुख मान लेते हैं। ऐसे लोग माँ अपना जीवन जीते जीते जब तक धन कमाते हैं तब तक ही उनका आदर सम्मान घर में होता है, और जैसे ही धीरे धीरे धन कमाना उनका बंद हुआ, फिर उनके घर वाले भी उनको नहीं पूछते। शरीर बुढ़ा हो जाता है, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, पेट साथ देता नहीं है, कंठ गुरगुराता है वात पित्त कफ के कारण, नाड़ियां सब रुक जाती है। जो दिन रात गृहस्थी में ही लगा था, तो जब तक वो कमाने में सक्षम था तब तक उसके घर वाले उसको खूब बढ़िया से रखते थे, और आज धन कमाना बंद हो गया तो माँ जैसे एक किसान बूढ़े बैल को घर से निकाल देता है, उसी प्रकार से अब ये कमाने में सक्षम नहीं रहता है, तो सब सोचते हैं कि अब ये चले जाएं तो ही बढ़िया है। पर फिर भी मां इसकी आसक्ति उस घर से छूटती नहीं है, और फिर अंत में जब वो मरता है तो फिर वो नरक में जाता है मां, और नरक में उसे बड़ी वेदना सहनी पड़ती है, बड़ा कष्ट उठाता है मां, और बड़े कष्ट को भोगते भोगते वो कूकर सूकर आदि 84 लाख योनियों में भटकता है, और भटकते 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 मां उसे उस व्यक्ति पर भगवान को दया आ जाती है, और भगवान सोचते हैं कि ये खूब भटक लिया, अब इसे एक मौका देता हूं कि ये इस भटकने से, इस चक्र से निकल जाए, इस दुख से ये छूट जाए, इस दुख से इसे छुटकारा मिल जाए, इसके कष्ट की निवृत्ति हो जाए। तब भगवान क्या करते हैं मां, इसे मनुष्य बनाते हैं। ये मां के गर्भ में आता है, और मां के गर्भ में आने के बाद में 5 रात्रि में यह बुलबुले के समान होता है बंधु, और 10 दिन में बेर के आकार का, 20 दिन में अंडे का सा हो जाता है, 1 महीने में इसका सर निकल आता है मां। 1 महीने में सर निकलता है, और दूसरे महीने में हाथ पैर उत्पन्न हो जाते हैं, तीसरे महीने में नाखून चमड़ी हड्डी सब बन जाती है, और वहां पर इसका निर्धारित हो जाता है कि ये पुरुष बनेगा या स्त्री है, वहां पर उसके चिन्ह आ जाते हैं। और 4थे महीने में 7 धातुएं पुष्ट होती है, 5वें महीने में इसे भूख लगने लगती है मां। इतना कष्ट सह के नारकी योनियों से आया, और मां के गर्भ में फिर इसे कष्ट होने लगता है, भूख प्यास लगने लगती है। अब आप विचार कीजिए बंधुओं, हम रास्ते से गुजरते हो ना, और कई शौचालय भी ऐसे ऐसे गंदे होते हैं, उनसे दुर्गंध आती है, तो हमारे 20 कदम चलना इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल हो जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। कई लोगों को तो उल्टी हो जाती है ना। और बंधुओं, हम मां के गर्भ में आए हैं, तो मां के गर्भ में कोई सुगंध थी क्या? मां के गर्भ में एक तरफ मल, एक तरफ मूत्र, कितनी हमारी स्थिति, हमारी दुर्दशा थी बंधु। मां के गर्भ को संत जन कहते हैं, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। ऐसा दुख न तो पहले कभी हुआ, न अब होगा। ऐसा दुख मिलता है हमें वहां पर गर्भ में, मां के गर्भ में। आप और हम सब गर्भ से ही आए हैं, मां के गर्भ में पड़े रहते हैं, और एकदम अपने घुटने हाथ सब एकदम सिकुड़ के बैठे रहते हैं, न हिल सकते हैं न डुल सकते हैं, पड़े हैं एक जगह।
माँ के गर्भ में है, माँ की आज इच्छा हुई कि आज तो मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है गर्मा गर्म। सोई माँ ने ब्रेड पकौड़ा खाया, वो गरम गरम आपके भीतर आया और आप वहां अंदर गर्भ में बैठे थे, तो अब उसकी गर्मी आपको तपाने लगी। गर्भ में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो आपको नोचते रहते हैं। आप बड़े माँ, जीव बड़ा दुखी होता है वहां पर, और फिर जीव जब दुखी होता है तो भगवान से वो एक ही प्रार्थना करता है, हे कृपा बिहारी लाल, अब तो मुझे इस गर्भ से बाहर भेजो, इस नरक से मुझे बाहर निकालो। भगवान कहते हैं मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगा, पर तू बाहर जाते ही मुझे भूल जाएगा। जीव कहता है नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको भूल ही नहीं सकता हूं, आप मुझ पर इतनी बड़ी कृपा करेंगे, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करेंगे, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। भगवान ने कहा सब मुझसे यही कहकर जाते हैं पर भूल जाते हैं। सब मुझे कहकर जाते हैं कि मैं आपको भूलूंगा नहीं, परंतु सब भूल जाते हैं मुझे। जीव बोला भगवान जब हम सब भूल जाते हैं तो आप याद दिला दिया करो ना, आप याद दिला दोगे तो हम भजन में लग जाएंगे, आप याद दिला दिया करो हमें वहां। भगवान ने कहा मैं खूब याद दिलाता हूं, पर तुम मेरी एक नहीं सुनते हो। पता है बंधुओं भगवान कैसे कैसे याद दिलाते हैं। भगवान सोचते हैं कि इसके जो काले काले बाल है ना, अब ये ज्यादा थोड़े बालों पर इसका नजर जा रहा है, तो भगवान उसको सफेद कर देते हैं कि बेटा बाल तेरे सफेद हो गए, इसका मतलब क्या है, अब भजन कर ले। पर आदमी कितना होशियार, पुनः काले कर लेता है। भगवान देखता है मैंने एक बार तो इसको बुलावा भेजा, इसने नहीं सुनी, चलो दूसरा बुलावा भेजता हूं। क्या आंखों से दिखना कम हो जाता है कि अब भैया तूने खूब दुनिया को देख ली, अब तेरी आंखें तुझे जवाब दे गई है, कम देख, अब मेरी तरफ जुड़ जा, मेरा भजन कर ले। जीव फिर अपनी बुद्धि लगाता है और चश्मा लगा लेता है, खूब दिखने लगता है, दूर दूर तक दिखने लगता है। भगवान तीसरी घंटी बजाते हैं कि भाई अब तू आजा, तीसरा बुलावा भेजा। कौन सा? दांतों को अपने से ले लिया, है कि दिन भर खाने में मत लगा रहे, जठराग्नि मंद कर दी, जो खाता है वो पचता नहीं, बेटा अब मेरा भजन कर ले। पर हम एक नहीं सुनते हैं, कान से सुनाई कम पड़ रहा है, पर फिर भी मशीन लगा लगा कर खूब सुन रहे हैं। भगवान खूब समझाते हैं। भगवान जीव को कह रहे हैं मैं खूब घंटी बजाता हूं, खूब तुम्हें बुलावा देता हूं, पर तुम आते नहीं हो। मां के गर्भ में पड़ा पड़ा जीव भगवान से कहता है प्रभु बस एक बार मुझे इस जगह से बाहर निकाल दो, मैं आपका कभी एहसान नहीं भूलूंगा, मैं आपका खूब भजन करूंगा, खूब आपके स्मरण करूंगा, और आपका स्मरण करके भजन करके साधना करके और अगली बार कभी इस गर्भ में न आना पड़े, इसके लिए मैं खूब प्रयास करूंगा, खूब प्रयास करूंगा कि ऐसे दुख को मैं वापस न झेलूं। गर्भ का दुख बंधुओं बहुत असहनीय पीड़ा होती है, और मां वो जब भगवान से खूब विनती करता है तो भगवान को उस पर दया आ जाती है और प्रसूति वायु के माध्यम से वो बाहर निकल आता है। देवहूति मां कहती है बहुत अब जाकर सुखी हुआ, इतने समय तक कष्ट भोगता भोगता अब कम से कम अब सुखी रहेगा। कपिल भगवान कहते हैं मां अभी भी सुखी नहीं हुआ, ये बालक छोटा सा है, गर्भ से बाहर आ गया, अब आते ही रोना प्रारंभ कर दिया। उस रोने में आधी स्मृति इसकी भूल गई कि भगवान को क्या वादा देकर आया। बचपन में बाल्यकाल में बच्चे को मच्छर भी काटते हैं तो न वो हिल सकता है, न डुल सकता है, न कुछ कर सकता है। माँ वो वहां पर भी वो कष्ट भोग रहा है। माँ दूध पिला देती है, माँ को जो समझ में आ रहा है माँ वो कर रहा है, बालक रो रहा है। बड़ा कष्ट भोगते 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 फिर माँ ये जैसे जैसे बड़ा होता है फिर इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फिर एक समय आता है इसका ब्याह हो जाता है, और ब्याह होने के बाद में नौन तेल लकड़ी के झंझट में ही लगा रहता है और पुनः इसका प्राणांत हो जाता है, और ये चक्र माँ इसका चलता रहता है।
कपिल भगवान ने देवहूति माता के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। देवहूति माता ने जितने भी प्रश्न किए, जो जो जिज्ञासाएं की, सबको कपिल भगवान ने बताया। और बताने के बाद में अंत में अपनी मां से एक बात कही भगवान ने। क्या? अंत में भगवान ने अपनी मां से कहा, मां, मैंने आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया, आपको जो जो जानना था वो सब मैंने बताया। अब एक बात मेरी और सुन लीजिए। आपने जो सब कुछ सुना, इसका सार क्या निकाला? आपने दूध लिया, दूध में दही डाला, जामन डाला, जम गया। दही को आपने मथा तो मक्खन निकल आया, और उस मक्खन में से भी घी निकाल दिया। तो जितना दूध था उतना घी कभी नहीं निकलता ना। दूध 10 किलो है तो घी निकलेगा पाव भर, आधा किलो, 1 किलो, इतना ही निकलेगा ना। मां, मैंने आपको इतना लंबा चौड़ा जो 8 अध्यायों में सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, आपने इसका निचोड़ क्या निकाला? तो मां बता रही है, अहो बतस्व पचतो गरीयान यजीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति एते। मां कहती है कि बेटा, मैंने तो एक ही बात को ध्यान में रखा। इन सारी बातों का निचोड़ मैंने एक ही में पाया कि जो भक्ति में लग गया है, जो तेरे नाम का जिसने आश्रय ले लिया है, वही उसी का जीवन सफल है। चांडाल योनि में जन्म लेने वाला आदमी, वो उसके जिह्वा पर यदि तेरा नाम है तो वो चंडाल योनि में पैदा होने वाला वो चांडाल श्रेष्ठ है। ब्राह्मण हो गए हो, आपने भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं की, भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ऐसे ब्राह्मण होना धिक्कार है। उस ब्राह्मण से बढ़िया तो ये चांडाल सर्वश्रेष्ठ है, जो भक्ति के मार्ग में बढ़ गया है और भगवान के नाम को गा रहा है। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। बेटा, मैंने समस्त तेरे उपदेश का एक ही सार निकाला कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए और भगवान नाम में हमारी निष्ठा हो जाए। बस यही मैंने तेरे उपदेश का सार निकाला, यही सार निकाला मैंने। और बेटा, मैं यही तुझसे वर मांगना चाहूंगी कि मैं अब जितना भी मेरा समय शेष रहा है, तेरे नाम को खूब गाती रहूं, खूब गाती रहूं, खूब गाती रहूं। और तेरे नाम का गान करती 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 मैं अपने शरीर को छोड़ना चाहूंगी। देवहूति माता ने भगवान का नाम जपते 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 अपने शरीर को त्यागा। और बंधुओं, मां देवहूति का शरीर जो है ना, अपने आप पिघलने लगा। प्रेम की जब 10वीं अवस्था पार हो जाती है तो हमारा शरीर पिघलने लगता है, और वही देवहूति मां के साथ हुआ। उनका शरीर पिघल गया और वो एक तीर्थ के रूप में परिणत हो गया। देवहूति माता की गति परम गति हुई। अब कपिल भगवान ने भी माता को प्रणाम किया और वो गंगा सागर चले गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में जाकर कपिल भगवान ने अपने भगवत भजन, भगवत स्मरण करने के लिए वहां गंगा सागर में बढ़िया से स्थान पर बैठकर और भगवान का खूब स्मरण कर रहे हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय, देवहूति
माता की जय। बंधुओं, भक्ति का मार्ग बंधुओं सबसे सरल मार्ग है, सबसे सरल मार्ग है। और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम भगवान को, श्री द्वारिकाधीश भगवान को, कृपा बिहारी लाल को हम सरलता से पा सकते हैं। भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा है, भक्ति से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार किसी गुरुजी ने अपने चेले से कहा होगा, भगवान किसको मिलते हैं? चेला बोला कि जो दिन में 5 बार नहाकर एकदम शुद्धता से रहता होगा, भगवान उसे मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, तो एक बात बताओ, भगवान श्री राम वन में गए, कोल भीलों को मिले, दर्शन दिया, तो उन वो कोल भील जो जंगल में रहने वाली जातियां हैं, वो तो बंधुओं नहाते भी ढंग से नहीं है। सर्दी के मौसम में तो उनका पूरा सर्दी का समय 4 महीने ऐसे ही निकल जाए, न नहाए तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। पर भगवान ने कौल भीलों को दर्शन दिया या नहीं दिया? दिया। तो ये बात तो नहीं हो सकती कि जो दिन में 5 बार नहाता है उसे ही भगवान मिलेंगे। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो। उसने कहा कि भगवान बुढ़ों को मिलते होंगे, जो उम्र में ज्यादा है ना, उनको मिलते होंगे। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो। बेटा, ध्रुव कितना बुढ़ा था बता मुझे? ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? 6-7 वर्ष का बालक, उस बालक को भगवान ने दर्शन दिया। तो ये बात भी हम नहीं कह सकते कि भगवान ज्यादा उम्र वालों को मिलेंगे, सीनियर सिटीजन को मिलेंगे, ऐसा भी नियम नहीं है। ये वापिस चेला बोला कि भगवान पढ़े लिखे को मिलते होंगे, अनपढ़ को नहीं मिलते। जो भगवान के जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, पठन पाठन करता है, भगवान उसे मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा तो मुझे ये बता कि गजेंद्र ने कौन से हाई कॉलेज से उसने पढ़ाई की थी? कौन सी स्कूल से, कौन से कॉलेज से उसने पढ़ाई की? भगवान ने गजराज को दर्शन दिया ना। तो ये नियम भी नहीं रहा कि जो पढ़ना लिखना जानता है भगवान उसे ही मिलते हैं, अनपढ़ को भी मिल सकते हैं। विद्या गजेंद्रस्य का। चेला बोला, गुरुजी जो उच्च कुल में जन्म लेता होगा ना, भगवान उसे मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा उच्च कुल में रहने वाले को भगवान मिलते, तो विदुर जी तो दासी पुत्र हैं, विदुर जी को भगवान कैसे मिल गए? तो ये नियम भी नहीं है कि भगवान उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले को ही मिलेंगे ना, वो तो किसी को भी दर्शन हो सकता है। का जातिर विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। गुरुजी जो बलवान होगा, हट्टा कट्टा होगा, भगवान उसको मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा यदि भगवान उसको मिलते तो उग्रसेन को कैसे मिल गए? कंस ने अपने पिता को मारकर बंदी बनाकर अपने जेल खाने में रखा, भगवान ने उसको दर्शन दिया ना, भगवान ने उसको दर्शन दिया, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। वो तो बलवान नहीं थे। तो ये नियम भी नहीं रहा कि भगवान बलवान को मिलते हैं। उग्रस्य किम पौरुषम। चेला बोला, गुरुजी भगवान सुंदर आदमी को मिलते होंगे, जो सुंदर होगा ना भगवान उसे मिलते हैं। गुरुजी ने कहा, कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम। कुब्जा कितनी सुंदर थी, 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी, जिसको अपने संपूर्ण जीवन में किसी ने सुंदर नहीं कहा था, केवल और केवल भगवान ने सुंदर कहा था। उस कुब्जा को भगवान ने दर्शन दिया, किस बात पे? तो ये नियम भी नहीं है कि भगवान सुंदर को ही मिलेंगे, ऐसा भी नहीं है।
चेला बोला गुरुजी भगवान धनवान को मिलते होंगे, जिसके पास धन ज्यादा है ना भगवान उसे मिलते हैं। गुरुजी ने कहा किम तत् सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास कितना धन है? सुदामा जी के घर में यदि आप चले जाएं तो बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है ना तो वो सीधा नॉन स्टॉप कहीं अड़े भिड़े घर में आ जाता है, क्योंकि छप्पर भी ऐसा कि कहीं से छेद हो रहा है तो कहीं ऐसा हो रहा है। लौकिक संपत्ति उनके पास भले ही न थी, पर भगवान उसे मिले या नहीं मिले? मिले। बेटा मैं तुझे बताता हूं, भगवान न तो रूप से मिलते हैं, न धन से मिलते हैं, न उनके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, न उनके लिए दिन में 5 बार नहाना जरूरी है, न उनको बलवान पसंद है। भगवान को कौन पसंद है? भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर् भक्ति प्रियो माधव। जो भगवान को भज रहा है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, बेटा भगवान उसी को मिलते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है, भगवान के चरणों में जिसकी रति हो गई है, मति हो गई है, जिसकी भगवान में अनन्य निष्ठा हो गई है, प्रेम हो गया है, भगवान उसी को मिलते हैं। इसलिए भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। इसलिए बंधुओं भक्ति का मार्ग बहुत सरल है और भक्ति के मार्ग से ही हम भगवान को सबसे जल्दी पा सकते हैं। आगे के प्रसंगों में बंधुओं भक्ति के 9 जो प्रकार हैं वो भी हम श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी के प्रसंग को जिस दिन हम श्रवण करेंगे उस दिन प्रहलाद जी ने बताया भक्ति की 9 सीढ़ियां बताई। तो ऐसा सुंदर कपिल देवहूति संवाद हुआ। आज की श्रीमद् भागवत कथा को यहीं विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। आइए अपन विराम करें, उससे पूर्व में 2 मिनट भगवान नाम लेते हुए उसके बाद में आज की कथा को विश्राम देंगे। ठाकुर हमारे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके कृपा बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। ठाकुर हमरे कृपा बिहारी, हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। हम हैं कृपा बिहारी के। श्री कृपा बिहारी लाल की जय। श्री कृपा मई राधा रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आज की कथा वार्ता को यहीं विराम। आप सभी को बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे और नारायण।